जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, जामवंत जी के पिताजी का क्या नाम है? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके जरूर दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है ब्राह्मण और राजा के सवाल। आइए कथा श्रवण करें। किसी नगर में एक राजा राज करता था। एक दिन उस नगर का सबसे वरिष्ठ मंत्री बुरी तरह बीमार हो गया। तरह तरह के वैद्यों द्वारा उसकी चिकित्सा कराई गई, लेकिन कोई भी उसे स्वस्थ नहीं कर सका। वह राजा का बहुत मुंह लगा था, यानी राजा का बहुत प्रिय था। राजा अपने अधिकांश आदेश उस मंत्री की सलाह लेने के बाद ही जारी करता था। राजा ने उस मंत्री के परिवार वालों से कह दिया कि तुम लोग रकम खर्च करने की कोई चिंता मत करना। जहां भी और जो भी महंगे से महंगे वैद्य मिले उनसे मंत्री जी का इलाज करवाना। इसकी बीमारी का सारा खर्च राज के कोष से किया जाएगा। लेकिन वह कहावत है ना कि यदि केवल पैसा खर्च करने से ही लोग ठीक हो जाया करते तो कोई भी आदमी ज्यादा दिन तक बीमार न रहता। वही बात उस बीमार मंत्री पर भी लागू होती थी। आखिर उसके परिवार वालों ने राजा को खबर दी कि जो मंत्री का इलाज कर सके ऐसा कोई वैद्य नहीं मिला। लिहाजा अब ऐसा लगता है कि मंत्री का बचना नामुमकिन है। यह सुनते ही राजा ने सोचा कि अपने इतने बड़े मंत्री को देखने के लिए उसे स्वयं उसके पास जाना चाहिए। यह सोचकर वह राजमहल से निकला और मंत्री की हवेली की तरफ चल पड़ा। रास्ते में ब्राह्मण के घर रुककर उसने ब्राह्मण को भी अपने साथ चलने को कहा। अभी राजा और ब्राह्मण मंत्री की हवेली से कुछ दूर थे कि तभी राजा ने एकाएक ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देव, तुम भी तो एक बहुत ही बुद्धिमान और सुलझे हुए इंसान हो। दुनिया भर के महंगे से महंगे वैद्यों ने तो मंत्री को ठीक करने से इनकार कर दिया। क्या तुम ऐसा कोई उपचार नहीं बता सकते जिससे वह फिर से भला चंगा हो जाए? कुछ नहीं, ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं कुछ कर सकता हूँ या नहीं यह तो मरीज को देखकर ही बता सकता हूँ। उसे देखने से पहले कोई दवा भला कैसे करूँ? थोड़ी ही देर में वे दोनों बीमार मंत्री की हवेली पहुंच गए। वहां का दृश्य दूसरा ही था। हालांकि वह मंत्री अभी जिंदा था, लेकिन पूरी हवेली में ऐसा मातम छाया हुआ था जैसे कि मंत्री का देहांत हो चुका हो। किसी को भी राजा के वहां आने की खुशी बिल्कुल महसूस नहीं हो रही थी। बीमार मंत्री के पास पहुंचने के बाद राजा ने ब्राह्मण की तरफ आंखों में इशारे से कहा, यह रहा तुम्हारा मरीज, इसे देखो और इसकी बीमारी दूर करने का कोई उपाय करो। ब्राह्मण ने बीमार मंत्री के पास पहुंचकर उसके नाड़ी टटोली, फिर उसके दिल पर हाथ रखा। जब इतने से उसकी समझ में कुछ आया तब अपना कान उसके दिल वाली जगह पर रखा। कुछ देर दिल की धड़कन सुनने के बाद वह बोला, महाराज, मैं किसी जिंदा आदमी का इलाज तो कर सकता हूँ, किसी मुर्दे का नहीं। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा हैरत में पड़ गया। मंत्री के घर वालों की भी हैरानी की कोई सीमा न रही। राजा ने ब्राह्मण को डांटा, ब्राह्मण देव, यह क्या बक रहे हो? अभी मंत्री जिंदा है और तुम उसे जीते जी मुर्दा घोषित कर रहे हो। यह बदतमीजी तो है ही, इंसानियत भी नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, क्षमा करें महाराज, आप लोगों को जो जिंदा दिखाई दे रहा है वह इस मंत्री का शरीर है, लेकिन इसका दिल अभी नहीं, जाने कब का मर चुका है। लगता है यह लोगों पर इतने जुल्म अब तक करता रहा वह इसलिए कि इसका दिल कब का मर चुका था। अब यह शरीर से भी इतना कमजोर हो गया है कि इसके ठीक होने के कोई आसार नहीं है। आदमी जब बीमार होता है तब दवाओं और दुआओं से उतना तंदुरुस्त नहीं होता जितना अपने दिल को मजबूत करने से होता है। क्योंकि इसका दिल तो गरीबों पर जुल्म ढाते ढाते मर चुका है, इसलिए कोई वैद्य इसे अब तक ठीक नहीं कर सका और ना ही मैं ठीक कर सकता हूँ। अब तो इसे चैन से मरने दीजिए, वही इसके लिए और आम लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। ब्राह्मण की दो टूक बातें सुनकर राजा को इस बारे में कुछ और कहना ही नहीं बल्कि वहां रुकना भी अब दूभर लगने लगा। उसने घर के लोगों को ढाढ़स बंधाया और ब्राह्मण को अपने साथ लेकर महल की ओर चल पड़ा। लगभग आधे रास्ते तक ब्राह्मण और राजा में कोई बातचीत नहीं हुई। बाद में उदासी भरे स्वर में राजा ने ब्राह्मण से पूछा,
ब्राह्मण देव, क्या तुम जानते हो कि यदि मुझे स्वर्ग में जाना हो तो क्या करना होगा? ब्राह्मण ने कहा, आपको रात दिन सोना ही पड़ेगा, तब तक जब तक आपका आखिरी वक्त नहीं आ जाता। राजा ने हैरान होकर अगला सवाल किया, क्या दिन रात सोने से स्वर्ग मिल जाएगा? ब्राह्मण ने बताया, सबको तो नहीं, पर आपको अवश्य ही मिल जाएगा। दरअसल जब तक आप जागते रहोगे तो फिर किसी मंत्री के बहकावे में लोगों पर जुल्म ढाओगे। जब सोते रहोगे तो किसी की बद्दुआ कमाने की कोई नौबत नहीं आएगी। ऐसे में हो सकता है कि आपको मरने के बाद स्वर्ग अवश्य नसीब हो जाए। पक्के तौर पर मैं यह दावा हरगिज नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तक जिस बीमार मंत्री को हम और आप देखकर आ रहे हैं, ऐसे ना जाने कितने मंत्रियों के कहने में आकर आपने लोगों का जीना दुभर कर रखा है। आखिर उसका नतीजा भी तो आपके खाते में दर्ज हो चुका होगा। ब्राह्मण की खरी खरी बातें सुनकर राजा का दिल और दिमाग दोनों सुन्न हो गए। फिर उसने पूरे रास्ते ब्राह्मण से कोई बात नहीं की। वह एकाग्र चित्त होकर बैठ गया और अपनी की हुई गलतियों को सोचने लगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों, देववाणी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने हमारे चैनल को बहुत सहयोग दिया और हमारी वीडियो को बहुत पसंद किया, जिस वजह से हमें YouTube की तरफ से ज्वाइन बटन का ऑप्शन मिला, जहां पर आप हमें ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमें ज्वाइन करें, जिसके लिए आपको 29 रुपये या 59 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। जो हमें ज्वाइन करेगा उन्हें हम कई तरह की सुविधाएं देंगे और उनके कमेंट्स का जवाब देंगे। यहाँ हम आपको कथा कहानियों के टिप्स भी देंगे और हम आपके सुझाव पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और हम आपका नाम वीडियो में जरूर लेंगे। धन्यवाद।